देखिए, मैं पूर्व में भी इस संदर्भ में मंतव्य अपना दिया था जी, और आज मैं खुद विभाग में इस संदर्भ में हम बातचीत किए हैं। जी, विभागीय अधिकारियों से हमारी बात भी हुई, ज्ञापन भी दिए हैं। जी, खुद अधिकारी लोग का कहना है कि हमने ऐसा कहाँ निर्देश दिया है, जी, ये जिला ऐसे कैसे कर रहा है। तो ये क्लियर है कि यहाँ से कोई निर्देश नहीं मिला हुआ है। अगर कोई जिला शिक्षकों को वेतन घटाने की बात कर रहा है तो वहां एक बहुत बड़ी सोची समझी राजनीति है जी, और वो दूसरा नहीं, हमारे ही बीच के कुछ लोग हैं जी, वो नहीं चाहते हैं कि लोग सक्षमता 3 दे, है ना, लोग विशिष्ट शिक्षक बने, योगदान करे। वे चाहते हैं कि सब जो है इसी में हमारे साथे रहे। अरे भाई, कौन कहाँ जाएगा, इसका कौन मालिक है। हम सब तो विरोधे में थे। आज लोग 2 लाख लोग शिक्षक फार्म भर के सक्षमता में चले गए, है ना। जी, तो जब 2 लाख चले गए, फिर दूसर का हुआ, फिर चले गए, तो भाई 2,52,000 चलेगा, बच कहाँ गए हैं, सो ना बताइए। जी, तो वो हमारे किसी के विरोध करने और रोकने से कोई रुकने वाला है। जिसको जहां जाना है जाएगा ही, हर नागरिक स्वतंत्र है। जी, जहां जिसको अच्छाई नजर आ रही तभी तो कोई जा रहा है वहां पे। जी, जी, अरे हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे राज्यकर्मी बनने का, जी, राज्यकर्मी का दर्जा कैसे प्राप्त हो, राज्यकर्मी के रूप में मिला। अब रही बात कि राज्यकर्मी तो सरकार जरूर बना दी है, लेकिन इसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो जी, उसमें अभी बहुत बेहतर चीज नहीं दे रही है। तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेवे करेंगे। अभी देखिए, आने वाले समय में विशिष्ट शिक्षक कहाँ से कहाँ जाएंगे, आप कल्पना नहीं किए होंगे। जी, इस पे हम लगे हुए हैं, हमारा बहुत बड़े मिशन पर मैं काम कर रहा हूँ जी, और हमारा प्लान है सभी विशिष्ट शिक्षकों को बेहतर स्थिति में लाना। किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट निर्देश है। जो अभी फिलहाल में वेतन पा रहे हैं, ठीक है, मतलब दिसंबर में जो आपका मूल वेतन है उसके समानांतर में जो आपका विशिष्ट शिक्षक का पे मैट्रिक्स है जी, उसके हिसाब से आपका वेतन अभी फिलहाल ले लीजिए। जी, और अगर सेवा पुस्तिका संधारण हो गया, जिसे भी किशनगंज का पत्र बहुत ही बेहतर निकला हुआ है, वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी को मैं धन्यवाद दूंगा। जी, उन्होंने बेहतर लिखा है कि हम सेवा पुस्तिका भी संधारण करा लें। और वही मैं आज भी मांग किया हूं प्राथमिक शिक्षा निदेशक से जी, कि जब जिला में प्राण जनरेट नहीं हुआ है अभी, ठीक, प्राण जनरेट करने के लिए आप 1 सप्ताह का समय दिए हुए हैं। हम समझते हैं वो 1 सप्ताह के जगह पर हो सकता है वो 10 दिन लग जाए, है ना। तो जी, 10 दिन जब प्राण जनरेट करने में आपको समय लग रहा है तो उसी 10 दिन के दौरान आप यह भी निर्देशित कर दीजिए कि सेवा पुस्तिका का भी जिला से लेकर प्रखंड स्तर पर कैंप लगा करके निर्धारण करवा दिया जाए। बिल्कुल, 10 दिन में उधर प्राण जनरेट भी होगा और इधर सेवा पुस्तिका भी संधारण हो जाएगी। दोनों काम एक साथ हो जाएगा तो सभी शिक्षकों का ससमय वेतन का भुगतान, जो एक्चुअल वेतन बन रहा है उसके आधार पर सभी शिक्षकों का हो जाएगा। तो हम उस मिशन पे काम कर रहे हैं, उसी के लिए आज मांग भी किए हैं। सकारात्मक बात भी हुई है। जी, सर एक मीटिंग में जा रहे थे, व्यस्त थे, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी बोले कि हाँ, ये आपका सुझाव बेहतर है, इस पर जरूर हम विचार करेंगे। ठीक है, जी, तो ये चीज हुई है और हम समझते हैं कि इस पर आगे कार्य भी होगा। किशनगंज निकाला है, अन्य जिले भी इसका अनुकरण करेंगे, लेकिन जी, हमारे ही कुछ बीच के लोग हैं जो जिला पर दबाव डलवा करके और गलत पत्र निकलवा रहे हैं। कोई बीसी में निर्देश नहीं मिला। जी, बीसी में निर्देश मिलता तो बिहार के सभी जिले के लिए मिलता है कि स्पेशल 2 जिले के लिए मिलता है, जी, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के लिए जी, और रोहतास के लिए, कि बिहार के सभी जिलों के लिए मिलेगा। मधुबनी के लिए नहीं मिल सकता है, अररिया के लिए नहीं मिला, किशनगंज के लिए नहीं मिला, मिल गया यही 2 जिला का, 3 जिला का। जैसा नहीं है, सभी जिलों में जो भी शिक्षक वेतन फिलहाल पा रहे हैं उसी के जो दिसंबर में उनका मूल वेतन है उसके पैरेलल में विशिष्ट शिक्षक का जो पे मैट्रिक्स है उसके हिसाब से ही उनका वेतन का भुगतान होगा। उसमें 200-400 रुपया उनका मूल वेतन बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। वर्तमान में सेवा पुस्तिका संधारण होगी एक इनके वार्षिक वेतन वृद्धि के बाद। जी, इस तरह से जो उनका वेतन होगा उसके हिसाब से इनका वेतन का निर्धारण किया जाएगा। तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह का अगर कोई वायरल कर रहा है न्यूज तो पूर्णतः वह गलत है। जी, सभी विशिष्ट शिक्षक साथियों से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि जो जहां है अपने अपने जिले में दबाव डलवा कर
और जितना जल्दी हो सके आप सेवा पुस्तिका ही संधारण करवा लीजिए। हम काहे लेंगे किसी को, क्या जरूरत है हम घटा हुआ वेतन लेंगे। सबको पता है कि बकाया राशि भुगतान कराने में कितना पापड़ बेलना पड़ता है। बिल्कुल। हमें कोई बकाया टकाया नहीं चाहिए भैया। हमारा जो वेतन बन रहा है आप हमें उचित वेतन आज ही दे दीजिए। हमको कोई बकाया आपसे नहीं लेना है। बकाया भुगतान के लिए यहाँ से तो आप आदेश दे देंगे, लेकिन जिला में बकाया भुगतान के लिए कई गिद्ध बैठे हुए हैं, प्रखंड से लेकर के जिला स्तर तक, है ना। आप देखिएगा वहां पर जब तक चढ़ावा नहीं दीजिएगा, एक छोटा सा कलर किरानी से लेकर के सबकी निगाह जो है इन्हीं शिक्षकों पर जमी हुई रहती है। जी जी, उदाहरण के तौर पर बेतिया ले लीजिए, पश्चिमी चंपारण, सभी जगह यही स्थिति बनी हुई है। 15% एरियर का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। एरियर का भुगतान कराने में तो कमीशन सीधे ले लेता है 10% की 20%, ऐसे मतलब अजीब तरह का हालात बना हुआ है। तो पैसा मेरा, कमीशन किस बात का, ये ठेकेदारी है का? शिक्षक के परिश्रम का ना पैसा है जी। बिल्कुल। की गलत नीतियों के कारण एरियर बनता है जी। तो यहाँ जानबूझ करके आप क्यों एरियर बनवाएंगे? कुछ नहीं, आप अभी प्राण जनरेट करने में 10 दिन 12 दिन समय लगेगा, कारण कि 2 महीना में जो काम नहीं हुआ है 10 दिन में कहां से हो जाएगा। कई जिला भी शुरू श्री गणेशाय नमः नहीं किया था, आज 2 दिन से शुरू किया है। अभी तो प्राण जनरेट करने में समय लगेगा, 10 दिन लगे 15 दिन लगे। तो मेरा कहना है कि 10 दिन अगर समय लग रहा है तो 10 दिन में सेवा पुस्तिका भी संधारण हो सकता है, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता है, कुछ करना ही नहीं। सेवा पुस्तिका में करना क्या है, एक फॉर्मेट है 1 पेज का, सीधे भर करके सर्विस बुक पर उसको चिपकाइए, साइन करवाइए, हो गया काम, क्लियर कंप्लीट है। उसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। तो 2 से 3 दिन में हो जाएगा सेवा पुस्तिका लिखने का, डन हो जाएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। सरकार यहाँ से आदेश तो केवल दे, है ना जी। या जिससे किशनगंज निकाला है उसी तरह से सभी जिला जो है उसके आधार पर अपना निकाले लो, और इस तरह से होगा तो कोई बकाया टकाया नहीं रहेगा। क्योंकि बकाया वेतन भुगतान कराने में बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, शिक्षक परेशान होते हैं, कहते कभी पैसा नहीं है तो यहाँ हमको पैसा दीजिए तब आगे फाइल बढ़ाएंगे, है ना जी। तब हम नहीं चाहते हैं, इसलिए सभी जगह जो है सभी शिक्षक अपने अपने जिला पर दबाव बनवा करके सेवा पुस्तिका संधारण के लिए पत्र निर्गत करवाएं, और हमारा प्रयास होगा आज से ही पत्र अगर निकल जाता है तो अति उत्तम। देख रहे हैं 1-2 दिन में की स्थिति क्या होती है ना। आज थोड़ा सा मीटिंग की वजह से ये काम नहीं हो पाया है, कल फिर से एक बार और प्रयास करेंगे जी। तो यहाँ से ही एक पत्र निर्गत हो जाए ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इस काम में हम लगे हुए हैं, और जिला में भी जो भी साथी हैं अपने स्तर से प्रयास करें, वेतन का चिंता न करें, वेतन उनका जो है वही मिलेगा, घटेगा नहीं। आप तो पे प्रोटेक्शन है, इसलिए आपका वेतन बढ़ेगा, टेंशन किसी बात की नहीं लेना है।